हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे मेजरमेंट ऑफ लेंथ और टाइम, या हम कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। तो हम बात करेंगे आज स्पीड पे प्रश्न की, यानी कि चाल के ऊपर क्वेश्चन की। तो चलिए सीधा क्वेश्चन करने के लिए चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था और थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ट्रेन ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर, हाउ मच टाइम डज इट टेक। तो एक ट्रेन जो है उसको 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 360 किलोमीटर कवर करने हैं। आपसे पूछा है समय कितना लगेगा। तो देखिए, समय निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हम कह सकते हैं, है ना। अब हमारे पास ये फॉर्मूला बहुत ही आसान फॉर्मूला है, जिसमें हम कहते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल बराबर जब दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगी। तो बस जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है वही हमें यहाँ पर पुट करना है और हमें यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हम लगाएंगे। अब डिस्टेंस कितना है देखिए, तो डिस्टेंस आपको दे रखा है 360 किलोमीटर, यानी कि दूरी दे रखी है 360 किलोमीटर। को मीटर में बदलने के लिए किससे गुणा कर दो, 1000 से गुणा कर दो। और स्पीड कितनी है, तो स्पीड आपको दे रखी है 25 मीटर पर सेकंड, तो इसको 25 ही रहने दो। तो 25 एकम 25, 25 एक 100, जीरो का जीरो, ये बन जाएगा 36, या 360 गुणा 40। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 36 को जब 4 से गुणा करते हैं तो 6 छक 24 का 4 कैरी दो, 6 ते 12 और 2, 4 ते 12 और 2 14, तो ये बन जाएगा 14400। इतने सेकंड हमारा क्या बन जाएगा, टाइम बन जाएगा। तो क्योंकि टाइम हमें स्पेशली तो बोला नहीं है कि आपको कौन से में निकालना है, तो ये बन जाएगा 14400 सेकंड। अब अगर हम बात करें कि ये तो हमारा टाइम है, अगर सर ये टाइम हमें आवर्स में पूछ ले, यानी कि अगर हमें घंटे में पूछ ले कि कितने घंटे कितने आवर्स लगे होंगे, तो टाइम को अगर हमें आवर्स में निकालना है तो हमें क्या करना है, जो ये 1440 यहाँ पे दे रखा है, इसको किससे गुणा कर देना है, 60 गुणा 60 से भाग दे देना है। जीरो से जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 चक 24 और 6 चके 24, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4 घंटे, यानी कि या तो 14,400 सेकंड कह लीजिए या 4 घंटे कह लीजिए, अगर किसी वस्तु को 360 किलोमीटर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से या चाल से पूरे निर्धारित करना है। चलिए फटाफट इसे नोट करते हैं, फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सो बेसिकली अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन ट्रैवल्स 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स, फाइंड इट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो देखो 180 किलोमीटर 3 घंटे में काटा तो 60 किलोमीटर पर आवर बन गया। तो हमारा आंसर आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में कितना, 60 किलोमीटर पर आवर। सर आपने ये क्या किया, तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, हमने एक सिंपल सी कैलकुलेशन की, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की, है ना। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, हमने बस यही वैल्यूज यहाँ पर पुट ऑन की है। आप देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास है, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का, है ना। तो हम क्या करेंगे, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 180, टाइम कितना है 3 घंटे, कैंसिल करेंगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर लेते हैं इस पे, ये बन जाएगा हमारा 180 बटा 3, दूरी बटा समय, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी यहाँ पर इसकी चाल बन जाएगी। नेक्स्ट हमसे पूछा है मीटर पर सेकंड में बता दो। तो मीटर पर सेकंड में बताना है, तो मीटर पर सेकंड में क्या करना है, सर कुछ नहीं करना, इस 60 बटे, देखो किलोमीटर मतलब होता है 1000 मीटर और घंटे का मतलब होता है 60 गुणा 60 सेकंड। बस इसे सॉल्व कर लो, जीरो 60 से 60 कट गया, जीरो से जीरो, 5 हम काटेंगे, 2 पंजे 10, जीरो, 2 तिया 6, तो 50/3 होता है 16.67। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा 16.67 मीटर पर सेकंड। ये हमारी यहाँ पर क्या बन जाएगी, चाल बन जाएगी मीटर पर सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डिस्टेंस विल बी ट्रेवल इन 4 आवर इफ इट मेंटेन्स द सेम स्पीड। अगर वो समान चाल बना के रखता है तो 4 घंटे में कितनी दूरी जाएगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है आपका समय, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है, चाल दे रखी है हमें 60 और समय है 4 घंटे, यानी कि 240 किलोमीटर हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। चलिए फटाफट नोट करेंगे।
नेक्स्ट है ये देखो, द फास्टेस्ट गैलोपिंग हॉर्स, यानी कि जो कूदने वाला घोड़ा होता है, कैन रीच द स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 18 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो सबसे तेज भागने वाला घोड़ा है वो गैलोप करता है और वो रीच कर सकता है 18 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को, ठीक है। हाउ डज दिस कंपेयर द स्पीड ऑफ अ मूविंग ट्रेन एट 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपको इसकी तुलना करनी है कि इस घोड़े की स्पीड की तुलना आपने ट्रेन की स्पीड से करनी है जो 72 किलोमीटर में प्रति घंटे से चल रही है या 72 किलोमीटर प्रति घंटे से भाग रही है, ठीक है। इस पे आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, देखो तो स्पीड है इसकी 18 मीटर पर सेकेंड है ना। हम क्या करते हैं, एक कंपेयर करना है हमें, तो हम सिर्फ एक स्पीड को एक ही रहने देते हैं, इसको हम ऐसे रहता है 18 मीटर पर सेकेंड। ये है घोड़े की चाल आ गई हमारे पास ना, घोड़े की चाल कितनी आ गई, 18 मीटर पर सेकेंड, ये हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है। और जो ट्रेन की स्पीड है वो है आपकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको आप मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर लो, तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 चक 72, यानी कि 18 4 जा 72, तो 4 5 जा 20, यानी कि ट्रेन की जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड ज्यादा है किससे, घोड़े से। तो हम कह सकते हैं द ट्रेन इज मूविंग 2 मीटर पर सेकंड फास्टर, मतलब ज्यादा तेज चल रही है ना, फास्टर देन द हॉर्स, यानी कि घोड़े से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड इसकी ज्यादा है। चलिए फटाफट नोट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन यूजिंग द एग्जांपल ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन हाईवे विद नो ट्रैफिक नो एंड अ कार मूविंग इन अ सिटी ट्रैफिक। तो कह रहा है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बताना है और एग्जांपल में भी बताना है कि जब एक गाड़ी हाईवे पे चल रही है जहां कोई ट्रैफिक नहीं है और जब एक गाड़ी सिटी के ट्रैफिक में चल रही है जब बहुत भीड़ भड़ाका लगा है। तो आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, एक समान गति, यानी कि जब वस्तु बराबर दूरी बराबर समय पर तय करती है। वहीं पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जब वस्तु क्या करेगी, समान दूरी तय नहीं करती समान समय पर। तो सीधी सीधी सी बात यहाँ पर क्या हो गई, अब कोई वस्तु अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही है, सीधी रेखा पे चल रही है और रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं है, तो इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है वो अपनी स्पीड क्यों ही कम करेगा, वो उसी स्पीड में वो निरंतर चल सकता है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन कर सकता है। लेकिन अगर किसी को ट्रैफिक में जाना है तो भाई ब्रेक लगाने पड़ेंगे, ब्रेक लगाने के कारण होगा क्या, हर पल हर क्षण उसकी स्पीड में थोड़ा सा चेंज आएगा। हो सकता है खाली रोड मिले तो तेज चलाए, फिर ट्रैफिक मिले तो हल्की कर दे, यानी कि वहां पर नॉन यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, यानी कि वहां पे असमानता आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं ट्रैफिक में गाड़ी चलाना में स्पीड आपकी चेंज होती जाएगी, यानी कि आपकी चाल परिवर्तित होती जाएगी, जिस कारण हम कह सकते हैं कि एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का उदाहरण है, असमान गति का उदाहरण है। उसी प्रकार से अगर हम बोले कि स्ट्रेट हाईवे पे सीधी रोड पे जाना जहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, एक यूनिफॉर्म मोशन का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमने देखा नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बीच में अंतर, कि स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं लेकिन रास्ते में कोई ट्रैफिक लगा हुआ है, रास्ते में बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, ट्रैफिक में आप गाड़ी चला रहे हो तो आपकी स्पीड परमानेंटली चेंज होती रहेगी समय के साथ साथ। वहीं पर अगर हम बात करें, अगर आप एक सीधी रोड पे जा रहे हैं जहां पर आपको कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, आप सीधे एक निरंतर चाल से चल सकते हैं। तो ये था एक उदाहरण यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि एक एग्जाम्पल था हमारे पास असमान और समान गति का। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर पे चर्चा करेंगे, यहाँ पर ही हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।